1 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट से हमें ये उन्होंने रिपोर्ट भेजी कि वहाँ जो मीडिया की टीम मौजूद थी उन तक भी खबर भी पहुंची कि हाँ वो वफ्द आ चुका है, लेकिन क्या वो वफ्द अपने मकसद में कामयाब होगा? क्या जो अभी जिसका आप जिक्र कर रहे थे परवेज भट्ट और हम आपस से बात कर रहे थे कि गवर्नर सत्यपाल मलिक ने उस वक्त जब ये इनविटेशन दी थी तो राहुल ने भी जवाबी ट्वीट किया था, और मलिक आमतौर से MALIK लिखते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने MAALIK लिखा था। लोगों का कहना था वो उन्होंने एक ट्वीट इस तरह से किया है कि क्या मालिक जी यानी कि जिनके कंट्रोल में सारी चीजें हैं क्या वो आ सकते हैं। ये काफी मतलब एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स रहा है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है परवेज, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं अब कि क्या आम लोगों तक वहां ये खबर पहुंच पाई थी कि एक वफ्द आने वाला है अपोजिशन लीडरों का? क्या आम लोगों में भी कुछ एक्टिविटीज दिखी थी क्या परवेज? जी विशाल, अगर हम आम लोगों के हवाले से बात करें तो आम लोगों में इसका कोई तबसरा नहीं है। वो आम लोगों को जो यहाँ पे है जो डेलीगेशन आ रहा है, ना उनसे मिलने की इजाज़त ही उनको होती और ना ही वो शायद मिलना उनसे चाहते, क्योंकि आम लोग जो हैं वो यहाँ के हालात से जूझ रहे हैं। जो यहाँ पे मुसलसल जो बंदिशें हैं, जो यहाँ पे हालात जिस किस्म के बने हुए हैं, हालांकि खबरें हमारे न्यूज़ 18 के ज़रिए लगातार लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या लेटेस्ट क्या अपडेट्स आ रहे हैं इस डेलीगेशन के हवाले से। काफ़ी जो अलर्ट रहते हैं यहाँ के जो कश्मीर के जो बाशिंदे हैं न्यूज़ को लेके, ख़ास तौर इस वक्त पे। तो सुबह से ही लोग टीवी सेट्स के सामने लगे थे कि आखिर जो ये डेलीगेशन आ रहा है इनके साथ एयरपोर्ट पे क्या किया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो लोग यहाँ पे हैं, लोगों तक इनकी रसाई वैसे भी काफ़ी मुश्किल थी, क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो दफ़ा 144 लगी है उसके तहत लोग घरों में ही मासूर हैं, तो घरों से लोगों को कम ही निकलने दिया जाता है। हालांकि जो इमरजेंसी के केसेस वगैरह होते हैं वो उनको चलने फिरने की इजाज़त दी जाती है, या जो ज़्यादा ज़रूरी किसी को काम हो उनको चलने फिरने की इजाज़त दी जा रही है। अगर हम इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करते तो जो इनके हेडक्वार्टर्स हैं यहाँ पे, वहाँ पे भी कुछ खास सरगर्मियाँ पिछले इन दिनों में दिखाई नहीं दी, क्योंकि जो ज़्यादातर जो कैडर है इनके, जो ज़्यादातर इनके वर्कर्स वगैरह हैं उनको गिरफ्तार कर दिया गया है या तो नज़रबंद कर दिया गया है। अगर हम पॉलिटिकल लीडर्स के हवाले से बात करें तो 2 साबिका वज़ीर आला जो यहाँ पे रह चुके हैं, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, दोनों हिरासत में है इस टाइम। अगर हम बाकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, जिसमें सज्जाद गनी लोन है, गुलाम हसन मीर है या मोहम्मद यूसुफ तारिगामी है, वो भी मुसलसल जो हैं वो कैद में हैं, SKICC में उनको रखा गया है। तो ऐसे में एक उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये डेलीगेशन आए और जो ये सियासी लीडरान जो बंद हैं शायद इनसे उनको मिलने की इजाज़त दी जाए। ताहम मुझे लगता है कि सरकार को ये भी इसमें भी शायद ऐसा लगा कि शायद अमन अमान में दखना पड़ सकता है, तो इसकी भी इजाज़त उनको नहीं दी गई और फिलहाल इनको जो है एयरपोर्ट पे ही रोक के रखा गया है और एयरपोर्ट से बाहर आने की इनको इजाज़त नहीं दी जा रही है। जी विशाल। जी परवेज, जाहिर है कि ये एक दौरा जो है इनका इसके कई मकासद हो सकते हैं, लेकिन आम लोगों को इससे फिलहाल जाहिर है कोई मतलब नहीं, जैसा आप बता रहे हैं। उन्हें सिर्फ इस बात से दरकार है कि जो उनके ऊपर पाबंदियां आयद हैं वो कैसे जल्द से जल्द पाबंदियां खत्म हों। लेकिन ये दौरा एक सुर्खियां ज़रूर बटोरेगा परवेज, कि ये चूंकि किसी एक पार्टी के लीडर सिर्फ इस पर नहीं है, इसमें कई पार्टियों के लीडर शामिल हैं। ये अगर वहाँ जाते हैं, मिलते हैं और ये बता पाते हैं कि हाँ हमने हालात को बेहतर देखा, तो वो भी बहुत अच्छी बात होगी, वो भी सुर्खियाँ बटोरेगी। लेकिन अगर इन्हें नहीं मिलने दिया जाता है और एयरपोर्ट से ही वापस बैरंग लौटाया जाता है, तो इससे भी एक खबर जाएगी और हुकूमत के उस दावे को शायद थोड़ा सा उस पर एक सवाल निशाने लगेगा कि भाई सब कुछ जब नॉर्मल है, हालात बिल्कुल काबू में हैं, तो आखिर इन्हें मिलने जाने क्यों नहीं दिया गया। अब परवेज, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये इसको इस तरह से समझा जाए कि ये सिर्फ एक सियासी सिर्फ एक पहल है एक अपोजिशन की, लेकिन उनका ये कहना था परवेज कि हम जो है इस मुल्क के शहरी हैं, हम जिम्मेदार पार्टियों के लीडर्स हैं, हम रिस्पॉन्सिबली वहाँ ये स्टेप ले रहे हैं और हम हुकूमत के खिलाफ या हालात को बिगाड़ने के लिए वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम हुकूमत के एक तरह से मदद के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर ये लोग वहाँ पहुँचने के बाद इन्हें मिलने का मौका दिया जाए लोगों से,
तो क्या ये बेहतर होगा फिलहाल जो सिचुएशन है उसे मद्देनजर रखते हुए परवेज? के बाद इन्हें मिलने का मौका दिया जाए लोगों से, तो क्या ये बेहतर होगा फिलहाल जो सिचुएशन है उसे मद्देनजर रखते हुए? देखिए विशाल, यहाँ पे जो सरकार है वो दोनों साइड से फंसती हुई नज़र आती है। एक साइड से सरकार कह रही है कि यहाँ पे हालात ठीक हैं और अगर हालात ठीक हैं तो जो ये डेलीगेशन आ रहा है उनको यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं दी गई है। अब अगर उनको उस डेलीगेशन को वापस भेजा जा रहा है तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो हालात है यहाँ पे वो अभी सरकार के काबू में पूरी तरह से नहीं है, इसीलिए इस डेलीगेशन को जी। तो परवेज भट्ट हमारे नुमाइंदे हमें जानकारी दे रहे थे। हम फिर कोशिश करेंगे उनसे मजीद बातचीत करने की। ये तस्वीरों में देखिए राहुल गांधी इस वक्त आपको दिखाई दिए और ये वो तमाम लीडर्स हैं जो वहां मौजूद हैं श्रीनगर एयरपोर्ट पर ही। लेकिन जैसे कि खबरें अभी आ रही हैं कि उन्हें वहां से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। मीडिया के नुमाइंदे लगातार इस कोशिश में है कि जहां तक हो सके वो करीब से करीब हो, कुछ उनसे बयान ले सकें, कुछ उनके बारे में जान सकें। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। लेकिन जो खबर आ रही है कि उन तमाम लीडरों को जो वफ्द की शक्ल में वहां पहुंचे हैं उन्हें वीआईपी लाउंज ले जाया जा रहा है राहुल गांधी। और लेकिन वहां श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई है। एक और खबर हमें यहां पर यह भी पता चली कि जो वफ्द आया था उस वक्त में कुछ मीडिया के नुमाइंदे भी शामिल थे, तो वो हमें शायद वहां दिख पा रहे हैं, वो वही लोग हैं। लेकिन जो अभी परवेज जैसा कि बता रहे थे, जो श्रीनगर में बाहर मौजूद जो टीम थी मीडिया की अलग अलग चैनलों की, उन्हें एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। एयरपोर्ट के करीब तक जाने की भी फिलहाल उन्हें इजाजत नहीं है। और अब हमें यह देखना होगा कि क्या ये जो टीम वहां पहुंची है, ये जो डेलीगेशन वहां पहुंचा है, ये अपने मकसद में कामयाब हो पाता है वहां जिस मकसद से वो गया है, या फिर ये कि उसे एयरपोर्ट से ही वापस सेंड बैक किया जाएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। హ్యాపీ శ్రావణ మాసం మార్కెట్లో